नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। नए नोएडा की खास पेशकश चार का चौका। चार के चौके में हम आपको चार बड़ी खबर आपको बताएंगे। रुख करेंगे पहली बड़ी खबर का। गाजियाबाद की रहने वाली सबा हैदर ने अमेरिका के ड्यूपिस काउंटी में चुनाव जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। इस खुशी के मौके पर सबा के परिवार में खुशी की लहर है। तमाम रिश्तेदार और पड़ोसी बधाई देने पहुंच रहे हैं। सबा हैदर इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें अपने पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद वो और भी ज्यादा परिपक्व हुई और फिर इसके बाद में जब चुनाव लड़ी तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दे दी। उनके पिता ने बातचीत करते हुए बताया कि मुझे और मेरे परिवार को बहुत गर्व है कि हमारी बेटी बचपन से ही बहुत मेहनती रही है। उसने स्कूल और कॉलेज में भी टॉप किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी शादी अलीगढ़ के रहने वाले एक संपन्न परिवार में हुई। पति की नौकरी के चलते उन्हें अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा, जिसके बाद वहां जाकर शिफ्ट होने के बाद में वो राजनीति के मैदान में आई। पिछली बार चुनाव वो हार गई, लेकिन इस बार चुनाव वो जीत चुकी हैं। मेरा नाम चांदनी है। आपकी बेटे ने अमेरिका में चुनाव जीता है, सबसे पहले मैं जानूंगा आपको कैसा लगा? मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने ऊपर। अच्छा, आपने किस तरह उन्हें मतलब जब इन चुनावों के बीच आपकी बात होती होंगी, वो बताते होंगे कि किस तरह के उन्हें आप सामना करना पड़ रहा है उन नेताओं का, तो जी आपने हाँ, किस तरह उन्हें संभाला? मैं बराबर उन्हें सपोर्ट करती रही, हिम्मत बढ़ाती रही। मेरे अंदर ये टेंडेंसी है, मैं अपने बच्चों की, अपने बेटों की, अपनी बेटी की, अपने पोते की हमेशा हिम्मत बढ़ाती रहती हूँ। नहीं, डर के कैसे आ गया? मेरा पोता 7 ईयर्स ओल्ड है, मैं कहती डर के कैसे आ गया? मंकी से आराम से निकल के आते हैं, कुछ नहीं कह रहा। इसी तरह से मैंने अपनी बेटी की, अपने बेटों की हमेशा हिम्मत बढ़ाई और उनको आगे बढ़ने की। तो जिस तरह अभी सर ने बताया कि उनकी जो शिक्षा थी उनमें भी उन्होंने कई मेडल जीते हैं और उसके जी बाद जी। उनका अमेरिका का सफर, हाँ जी। तो वहाँ वो खुद को अकेली महसूस करती होंगी। हाँ, बहुत फील किया। कह रही कि मम्मी मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, आप आ जाइए। बट मैंने आई ऑपरेशन कराया हुआ था कैटरेक्ट का, तो मैं जा नहीं पाई। मैंने कहा बेटा मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं सफ़र नहीं कर सकती। नहीं तो मैं लास्ट इलेक्शन में वहीं थी, तो मैं नहीं जा पाई। और ये सफ़र उसने अकेले ही तय किया और कह रही मम्मी मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी। पहले मेरे पैरों में दर्द हुआ और अब मेरे पैर सुन्न पड़ गए, दर्द नहीं फील हो रहा है। और एक बारी तो जब मैंने घर आके शूज़ निकाले, सॉक्स निकाले, तो मेरे अंगूठों के नाखून सॉक्स के साथ टूट के निकल गए थे और ब्लड बह रहा था और मुझे ये भी फील नहीं हुआ। तो मैं ये सब बातें उसकी सोच के और उसकी मेहनत की दाद देती हूँ और मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ अपने ऊपर कि मैंने ऐसे अपने बच्चों को जन्म आपकी दिया। बेटियां चुनाव जीती है अमेरिका में। जी हाँ। भारत में तो सबको ही गर्व हो रहा होगा, लेकिन आप जी। दूसरी माओं से क्या क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करें, खासकर लड़कियों की? लड़कियों में हिम्मत बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं और लड़कियों को तेज बनाएं, लेकिन तमीज और तहजीब के दायरे में। मेरा नाम अली हैदर है। आपकी बिटिया ने अमेरिका में चुनाव जीता है, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड। मेरी बेटी इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी दुआएं रहीं, सबकी आप लोगों का आशीर्वाद रहा, उसने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त। इंडिया से अमेरिका तक का सफर किस तरह तय किया? उन्होंने वो शुरू से मैं बता देता हूँ आपको, होली चाइल्ड से इंटरमीडिएट किया, उसके बाद में बीएससी राम चमेली चड्डा से टॉप किया उन्होंने, गोल्ड। उसके बाद एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हैं वाइल्ड लाइफ साइंसेज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उनकी हमने शादी कर दी, फिर वो अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका चली गई। उनके हस्बैंड जो हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और एमबीए भी हैं ग्वालियर से और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्यूटर साइंस। राजनीति में कदम रखने के पीछे किसका योगदान? देखिए, राजनीति में थोड़ा सा हम लोगों के ब्लड में भी है, सैयदों के, तो वो तो रहता है थोड़ा सा। अब उसको मौका मिला, उसको अमेरिका में फील्ड मिला, कुछ दोस्त उसके ऐसे मिले कि जिन्होंने उसको उकसाया और उसने भी मेहनत की। 2 बार उसने ट्राई किया, नाकामयाब रही, लेकिन तीसरी बार उसने कामयाबी हासिल अमेरिका में जैसे अभी इन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा है जी। और जीत दर्ज की है, अमेरिका में इनसे भी दिग्गज नेता रहे होंगे, तो किस तरह इन्होंने उनका मुकाबला किया? देखिए, मुकाबला
सिर्फ मेहनत से उसने किया अपनी, और अपनी बोलचाल और मिठास से दिल जीता लोगों का वहाँ के। और वो जो सामने कैंडिडेट थी उसके, वो 28 साल से राजनीति में थी। बड़ी मेहनत उसको करनी पड़ी लोगों का दिल जीतने में। 9 लाख वोटर्स थे, उनको कन्विंस करना, डोर टू डोर जाना, आप लोग खुद अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने अभी ये चुनाव जीत लिया है, इसके बाद की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी तो इसके बाद वो चाहती तो आगे ही बढ़ना है राजनीति में। अब क्या चांस मिलता है, जो कुदरत साथ देती है, अब लोगों का दुआएं साथ रही, हमारी दुआएं साथ रही, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो या फिर ईस्ट, यहाँ की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा ही होता रहता है। यूँ कहे कि कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है यहाँ पर। अब ग्रेटर नोएडा के एसएस एनक्लेव सोसाइटी में बवाल हुआ। ये सोसाइटी कहाँ है पहले ये समझ लो। ये सोसाइटी बीटा 2 थाना क्षेत्र में स्थित है। आरोप है कि यहाँ पर कुछ दबंगों ने एक युवक पर हमला बोल दिया, मारपीट की और उसे चोट आई। आरोप तो यहाँ तक की है कि दबंगों ने पीड़ित की सोने की चेन भी लूट ली। सोसाइटी में मारपीट की सूचना पर जब सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे तो जान की धमकी देते हुए आरोपी वहां से फरार हो गए। मामला समझ लो कि पूरा मामला है क्यों, यहाँ पे मारपीट क्यों हुआ, बखेड़ा क्यों खड़ा हुआ। पीड़ित का आरोप है कि उसने अपने फ्लैट में NPCL कंपनी का प्रीपेड मीटर लगवाया है, जिसको देखकर आरोपी उनको आए दिन गलत तरीके से बिजली मीटर लगवाने के आरोप लगाकर हंगामा किया करते थे। इसी को लेकर एक बार फिर दबंग युवकों ने पीड़ित को नीचे बुलाया, धोखे से उसको नीचे बुलाया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी ने अपने साथियों को भी पहले से बुला लिया था। तो 3-4 लोग वहां बताया जा रहे हैं कि 3-4 लोग वहां आए थे जिन्होंने उसके साथ में मारपीट की। बड़ी बात ये समझ लो कि ये जो आरोपी है ये आए दिन सोसाइटी में ऐसा बवाल करता रहता था, क्योंकि ये खुद को एक पुलिस के बड़े अधिकारी, IPS अधिकारी का रिश्तेदार बताता था। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। एक्सप्रेसवे पर हाई स्पीड वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब कमर कस ली है। ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा निगरानी, ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए बाकायदा हाईवे पर हाई स्पीड कैमरे लगाकर उनके चालान किए जा रहे हैं ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। दरअसल यातायात माह चल रहा है। इस माह में पुलिस लगातार यातायात का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है और उनको जागरूक कर रही है ताकि यातायात के नियमों का पालन कर सके। पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर लगभग 150 चालान, जो कि लगभग 5 लाख रुपए के जुर्माने के चालान किए हैं ताकि हादसों और ओवर स्पीड में कमी लाई जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रकार की कार्रवाई से हादसे में और ओवर स्पीड चलाने वालों के, वाहन चलाने वालों के में कितनी कमी आएगी। नोएडा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब खुलेआम चाकू घोंपकर युवक की हत्या कर दी जा रही है। ताज़ा मामला नोएडा के सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी का है, जहां पर देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से आसानी से घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। इस घटना में बीच बचाव में आए एक युवक को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसको निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने जानकारी दी है कि टीमों का गठन कर दिया गया है, आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार लगातार अपराधी कैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और मौके से आसानी से फरार हो रहे हैं। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली। थाना 63 के अंतर्गत चोटपुर कॉलोनी में कल दिनांक 6 नवंबर को पूर्व से परिचित दो पक्षों के बीच में पुराने विवाद को लेकर के झगड़ा मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला किया गया। साथ ही उसका जो बीच बचाव करने वाला मित्र था वह भी हमले में घायल हो गया। उपचार के दौरान एक युवक आंसू की मृत्यु हो गई और दूसरा जो साथी है वो खतरे से बाहर है। मृतक के पिता की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर की जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। 4 के चौके में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नव नोएडा के साथ में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।